हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम मैग्नेटोथेरेपी का आगे का पोर्शन देखेंगे। ट्रीटमेंट के लिए जब हम मैग्नेट अप्लाई करते हैं तो उसके प्रिंसिपल्स क्या क्या है ये हम देखेंगे। मैग्नेट को अप्लाई करने के 2 इम्पॉर्टेंट मेथड्स है। यूनिपोलर मेथड, इसमें हम मैग्नेट का एक पोल यूज करते हैं, या तो वो साउथ पोल होगा या फिर तो नॉर्थ पोल। द बाइपोलर मेथड, इसमें हम मैग्नेट के दोनों पोल्स यूज करते हैं साइमल्टेनियसली। दोनों जो पोल है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, हम उसकी प्रॉपर्टी देखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ साउथ पोल से इनहिबिटरी और सप्रेसिव इफेक्ट आता है। ये जो है वो इम्पार्ट करेगा कूलनेस और पीस को। अगर हम साउथ पोल को वाटर के पास कुछ देर के लिए रखते हैं तो वाटर जो है वो एल्कलाइन हो जाएगा और ये वाटर जो है वो एसिडिटी ऑफ द फ्लूइड को डिक्रीज करने में हेल्प करेगा। साउथ पोल जो है वो बॉडी टिश्यू में कॉन्ट्रैक्शन या फिर तो श्रिंकेज को प्रोड्यूस करेगा। साउथ पोल जो है वो स्मॉल ब्लड वेसल्स और कैपिलरी में सर्कुलेशन को स्लो डाउन करेगा। साउथ पोल की वजह से बैक्टीरिया की जो एक्टिविटी है वो इनहिबिट हो जाएगी, इन्फेक्शन कंट्रोल में रहेगा और इन्फ्लेमेशन जो है वो डिक्रीज होगा। बॉयल्स, कार्बंकल और ट्यूमर के ग्रोथ को अरेस्ट करेगा। साउथ पोल जो है वो पेन और बॉडी टेम्परेचर को डिक्रीज करेगा। साउथ पोल जो है वो इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में यूजफुल होता है और ये कॉमनली स्किन कंडीशन में यूज होता है, जैसे कि आर्थराइटिस, इन्फेक्टियस डिसीज, ट्यूमर, एंजाइटी, कन्वर्जन, पेन, न्यूरल्जिया, इंसोम्निया एंड मैनी मोर। प्रॉपर्टीज ऑफ द नॉर्थ पोल जो है वो स्टिमुलेटरी और ऑगमेंटेटिव प्रॉपर्टीज को पोजेस करता है। नॉर्थ पोल इम्पार्ट करेगा वार्मथ और एनर्जी को। अगर नॉर्थ पोल को कुछ देर के लिए वाटर के पास रख दिया जाए तो वो इंक्रीज करेगा एसिडिटी ऑफ द फ्लूइड को। नॉर्थ पोल जो है वो बॉडी टिश्यू का एक्सपेंशन करवाता है। नॉर्थ पोल जो है वो स्मॉल ब्लड वेसल्स और कैपिलरी में सर्कुलेशन की स्पीड को इंक्रीज करता है। नॉर्थ पोल जो है वो बैक्टीरिया की एक्टिविटी और ग्रोथ को इंक्रीज करेगा, इन्फेक्शन को वर्जन करेगा और स्वेलिंग को इंक्रीज करेगा। बॉयल्स और ट्रेमर के ग्रोथ को स्टिमुलेट करेगा। नॉर्थ पोल जो है वो पेन में कोई भी इफेक्ट शो नहीं करेगा, बट समटाइम्स पेन और बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा। नॉर्थ पोल को हम यूटिलाइज कर सकते हैं पैरालिसिस, हर्निया, ल्यूकोडर्मा, बोल्डनेस, मसल वीकनेस, जनरल वीकनेस, अनकॉन्शियसनेस और बहुत सारे डिसीज को ट्रीट करने के लिए। अब हम पेशेंट की पोजीशन के बारे में देखेंगे। पेशेंट जो है वो सिटिंग या फिर तो लाइंग पोजीशन में होना चाहिए। पेशेंट के कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग या फिर तो नीड ऑफ द ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग आयरन के बेड और चेयर को अवॉइड करना चाहिए। वुडन बेड और चेयर को हम यूज कर सकते हैं। अगर हमें मैग्नेट को सोल्स पर अप्लाई करना है तो हम पेशेंट को वुडन प्लैंक पर रखेंगे, ना कि फ्लोर पर। जब हम पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं एट दैट टाइम मैग्नेट जो है वो परफेक्टली पोजीशन होना चाहिए। मैग्नेट का नॉर्थ पोल जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में ही होना चाहिए और साउथ पोल जो है वो साउथ डायरेक्शन में ही होना चाहिए। इस पोजीशन में मैग्नेट की जो फील्ड है वो पैरेलल होती है अर्थ से और इसकी वजह से ये हमें बेटर रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। अब हम चॉइस ऑफ द मैग्नेट के बारे में देखेंगे। ट्रीटमेंट देने के लिए हम किस तरह का मैग्नेट यूज कर सकते हैं। ट्रीटमेंट की नीड के अकॉर्डिंग हम शेप, साइज और पावर ऑफ द मैग्नेट को सिलेक्ट करेंगे। डेलिकेट, सेंसिटिव और स्मॉल ऑर्गन्स जैसे कि ब्रेन और हार्ट, ऐसे ऑर्गन्स के लिए हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेट का यूज नहीं करेंगे। स्मॉल, राउंड और रेक्टेंगल मैग्नेट जिसके सेंटर में होल हो, ऐसा मैग्नेट यूज करेंगे। सुपरफिशियल डिसीज में भी हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेट का यूज नहीं करेंगे, लेकिन डीप सीटेड डिसीज में हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेट का यूज करेंगे। अगर डिसीज जो है वो ओल्ड और क्रॉनिक है तो हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेट का यूज करेंगे। ड्यूरेशन, इनिशियल स्टेज में हम 15 मिनट का ट्रीटमेंट सेशन रखेंगे, दिन में एक बार। इन्फेंट्स के लिए 5 to 10 मिनट जो है वो इनफ होती है। क्रॉनिक डिसीज जैसे कि जॉइंट डिसऑर्डर, पैरालिसिस या फिर तो कोई सीरियस डिसीज है तो इसमें हम ड्यूरेशन 30 to 40 मिनट्स रख सकते हैं। ऐसी कंडीशन में हम एक दिन में 2 से 3 बार ट्रीटमेंट दे सकते हैं। सिंगल ट्रीटमेंट का जो ड्यूरेशन है वो डिपेंड करेगा कि किस तरह का डिसीज है और पेशेंट की कंडीशन क्या है। टाइम, जब स्टमक एम्प्टी हो तभी हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेट का यूज करेंगे। अर्ली इन द मॉर्निंग या फिर तो अर्ली इन द इवनिंग जो है वो बेस्ट टाइम है ट्रीटमेंट लेने के लिए। मैग्नेटिक ट्रीटमेंट का कोई भी सीरियस साइड इफेक्ट नहीं होता, इसीलिए हम ट्रीटमेंट को दिन के किसी भी वक्त में ले सकते हैं। एडवांटेज ऑफ मैग्नेटोथेरेपी, जितनी भी
एंटीबायोटिक्स है या फिर तो अदर मेडिसिन है, उन सब के मेजर साइड इफेक्ट होते हैं। कई बार बॉडी जो है वो अपोज करती है इन मेडिसिन को। ऑन दी अदर हैंड मैग्नेटोथेरापी जो है वो एक्सटर्नल मोड ऑफ द ट्रीटमेंट है और इसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल्स या फिर तो एंजाइम प्रेजेंट है उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं होता और इसीलिए मैग्नेटोथेरापी जो है वो सेफ और हार्मलेस है। मैग्नेटोथेरापी के कोई भी साइड इफेक्ट अभी तक देखने को नहीं मिले। मैग्नेटोथेरापी जो है वो स्लो या फिर तो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट नहीं है, इसमें रिजल्ट जो है वो इमीडिएटली देखने को मिलता है। मैग्नेटोथेरापी बहुत ही ज्यादा सिंपल है, इससे हम किसी भी एज या फिर तो जेंडर के पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले कोई भी प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं होती। क्लीनिंग और स्टरलाइजेशन में थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है। स्किन डिसीज को ट्रीट करने में भी थोड़े से केयर की जरूरत पड़ती है। स्किन डिसीज को ट्रीट करने के बाद मैग्नेट को क्लीन करना जरूरी है। मैग्नेटोथेरापी की ट्रीटमेंट लेने के लिए क्लिनिक में जाने की जरूरत नहीं है, हम घर पर भी कर सकते हैं। ट्रीटमेंट के लिए कोई भी पर्टिकुलर टाइम नहीं है, इसीलिए हम दिन के किसी भी वक्त पर दे सकते हैं। एक बार हम मैग्नेट को परचेस कर ले उसके बाद हम बहुत सालों तक उसे यूज कर सकते हैं, बिकॉज मैग्नेट जो है वो अपने पावर को बहुत सारे वक्त तक रिटेन कर सकता है। मैग्नेटिक ट्रीटमेंट जो है वो एडिक्टिव नहीं होती और इससे कोई भी हार्म नहीं होता। मैग्नेट को हम फटीग या फिर तो इरिटेशन को स्प्रेड होने से रोकने के लिए भी यूज कर सकते हैं। प्रिजर्वेशन ऑफ मैग्नेट को हमें एक दूसरे के साथ क्लैश नहीं होने देना चाहिए और गिरने भी नहीं देना चाहिए, अदरवाइज स्टील मैग्नेट का पावर जो है वो लूज हो जाएगा और सिरामिक मैग्नेट जो है वो ब्रेक हो जाएगा। जब हम मैग्नेट का यूज नहीं कर रहे एट दैट टाइम हमें मैग्नेट को वुडन केस या फिर तो वुडन कबर्ड में रखना चाहिए। स्टील मैग्नेट को हमें वेट नहीं होने देना चाहिए। जिस भी पार्ट ऑफ द बॉडी पर हम मैग्नेट का यूज कर रहे हैं वो ड्राई होना चाहिए और वो कम्प्लीटली स्वेट फ्री होना चाहिए।